नमस्कार बच्चों। आज का सुविचार, साहस की रोजी रोटी स्वाभिमान का जीना इंसान को चाहिए, बस आत्मविश्वास से भरा सीना। बच्चों, कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ है एक कहानी यह भी। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं मनु भंडारी। इनके जीवन के विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। 3 अप्रैल 1931 में इनका जन्म मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले का भानुपुरा गांव में हुआ था। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी शिक्षा MA और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 2021 को हुई। इनकी कुछ रचनाएं, एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज आदि हैं। स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति तथा भाषा और शिल्प की सादगी इनकी रचनाओं में मिलती है। जो ये पाठ है, इस पाठ का भाव कुछ इस प्रकार है। अपने आत्मकथ्य में मनु ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक प्रयासों को प्रकट किया है। तो बच्चों, इस पाठ का सार जान लेते हैं। अजमेर की पुरानी यादें। लेखिका मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से जुड़ी हुई हैं। ऊपरी मंजिल पर पिता सदा पुस्तकों से घिरे रहते और नीचे लेखिका की मां अपने बच्चों और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। वह खुशहाली के दिन थे। पिता का समाज में बहुत नाम था और वह दरियादिली से विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे। वह बहुत कोमल और संवेदनशील तो थे, परंतु क्रोधी और अहंकारी भी थे। परिवार की गिरती आर्थिक स्थिति, किसी अपने से मिले विश्वासघात के कारण मनु के पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश का कार्य पूरा किया, जिससे उन्हें यश तो मिला, पर धन की प्राप्ति नहीं हुई। परिवार की आर्थिक परेशानी ने उनके व्यक्तित्व के गुणों को निचोड़ना शुरू कर दिया। अपनों से मिले विश्वासघात ने उन्हें शक्की और क्रोधी बना दिया, जिसका दंड परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ता था। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव। बचपन में लेखिका बहुत दुबली, पतली और काली थी। उनसे 2 साल बड़ी बहन बहुत गोरी और स्वस्थ थी। प्रायः पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। इससे मनु के मन में हीन भावना बन गई। इसलिए जब उन्हें कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती थी तो उन्हें विश्वास नहीं होता। लेखिका के आत्मविश्वास का खंडन करने के पीछे उनके पिताजी का शक्की स्वभाव झलकता है। पिता की छवि उनके व्यक्तित्व में समाई हुई है। लेखिका की माँ बहुत धैर्य वाली थी। पिताजी की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर त्याग किया। उनका अत्यधिक सहनशील स्वभाव लेखिका में विद्रोह का बीज बनकर पनपा। पड़ोस कल्चर और फ्लैट संस्कृति। लेखिका ने अपनी बड़ी बहन सुशीला और भाइयों के साथ बहुत खेल खेले, परंतु उनकी एक सीमा होती थी। अपना घर, उन दिनों पूरा मोहल्ला ही घर हुआ करता था। उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैट का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गया है। लेखिका की सभी कहानियों पर उनके पड़ोस की गहरी छाप दिखाई देती है। राजनीतिक चर्चाओं का अनुभव।
बड़ी बहन सुशीला की शादी और बड़े भाइयों के घर से जाने के बाद पिताजी ने मनु पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने मनु को रसोई घर से दूर रखा। उनके अनुसार रसोई घर में रहने से लड़कियों की सारी प्रतिभा और क्षमता भटियार खाने में जलकर नष्ट हो जाती है। वे मनु को राजनीतिक बहसों में बैठने का अवसर देते थे, जिससे लेखिका में राजनीतिक समझ पैदा हुई। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से संपर्क। कॉलेज में प्रवेश के पश्चात लेखिका का संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को दी। लेखिका के पाठ का दायरा विस्तृत हुआ और शीला अग्रवाल के साथ विभिन्न रचनाओं पर उनकी चर्चा होने लगी। विविधतापूर्ण रचनाओं ने लेखिका के चिंतन के दायरे को विस्तृत किया। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता। सन 1946 और 47 में आज़ादी का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका की रगों में लावा भर दिया। वे सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती। तभी से पिताजी से टक्कर का सिलसिला शुरू हुआ तो लेखिका के विवाह तक चलता रहा। पिता का दोहरा व्यक्तित्व। लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधियों में जी रहे थे। एक तरफ वह विशिष्ट बनकर यश प्राप्त करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि को भी बनाए रखना चाहते थे। पहली घटना। एक बार पिताजी को कॉलेज की प्रिंसिपल का बुलावा आया। पिताजी बहुत नाराज हुए और भन्नाते हुए कॉलेज गए। लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। घर आने पर पता चला कि पिताजी को उस पर बहुत गर्व है, क्योंकि मनु के इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर आ जाया करती थी। उन्होंने प्राचार्य से कहा, आज देश की यही मांग है। दूसरी घटना। उन दिनों देश में आज़ादी का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। लेखिका चौराहे पर खड़ी होकर भाषण दे रही थी। किसी पड़ोसी ने आकर उनकी शिकायत पिताजी से कर दी। पिताजी आग बबूला हो गए। लेखिका के घर लौटने से पहले उनके परम मित्र अंबालाल जी घर आए और मनु के भाषण की खूब तारीफ की। पिताजी के चेहरे का क्रोध क्षण भर में गर्व में बदल गया। आज़ादी की दोहरी खुशी। मई 1947 में लेखिका की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं भी बंद कर दी गईं, परंतु लड़कियों ने इतना शोर मचाया कि अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। परंतु भारत की आज़ादी की खुशी के सामने यह खुशी फीकी पड़ गई। तो बच्चों, आपने आज इस पाठ को समझा जो मनु भंडारी द्वारा लिखा हुआ एक कहानी यह भी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।